हमारे पास 24/7 24 घंटे ट्रॉमा टीम है हमारी, जो कि जिसमें कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन सर्जन खुद डॉक्टर पंकज हैं, न्यूरो सर्जन हैं और जनरल सर्जन हैं। तो ये एक ट्रॉमा टीम हमारे पास रेडी रहती है, जिसमें क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हैं, आईसीयू के डॉक्टर्स हैं और इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स हैं। इसी वजह से जो ट्रॉमा टीम हमारी एक्टिव थी, उसी वजह से ये जान हम लोगों ने बहुत ही आसानी से हम लोग बचा पाए। और 9:30 करीब 15 से 20 मिनट में पेशेंट डायरेक्टली ओटी में शिफ्ट हुआ, करीब विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी पेमेंट, इधर कुछ नहीं हुआ। हम लोग पेशेंट के लाइफ सेविंग के लिए विदिन 15 मिनट्स ओटी में शिफ्ट हुआ। जो सैंपल ब्लड का इन्वेस्टिगेशन था, रास्ते में होते हुए भी ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट आपको वेट करते तो पेशेंट को जान जा सकती थी। तो हम लोग 15 मिनट के अंदर में ही, मेरा इतना अच्छा सर्विस है अपने हॉस्पिटल टीम का कि 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर में ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद आधा घंटे के अंदर में हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। तो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी था कि रड आगे से पीछे लगा था, बड़ा सा करीब 2 से 2.5 फीट का रड था। एनेस्थेसिया देने में बहुत दिक्कत आई थी। हमारी टीम के 2 डॉक्टर थे, 3 डॉक्टर थे एनेस्थेसिया टीम के, बहुत ही एक्सपर्ट थे। उसको देने में बहुत दिक्कत, कैसे अब जब तक किसी पेशेंट को सुलाया नहीं जाए तो ट्यूब डालने में जो होता है दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कहा जाता है कि बिहारी बहुत ही जुगाड़ू होता है। हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पेशेंट को एक हेल्पर की मदद से गर्दन को पकड़ाया और साइड बाय टेबल, इतना डिफ़िकल्ट एनेस्थेसिया कि साइड बाय टेबल पे दे के ट्यूब डाला गया और ट्यूब डालने के बाद पेशेंट को स्टेबलाइज किया गया। यानी मतलब ब्लड तो जा ही रही थी अगर, और सबसे बड़ी बात है रड के साथ उसका जो जैकेट था वो अंदर घुसा हुआ था, सॉफ्ट टिश्यू में अंदर घुसा हुआ, तो जो निकाल नहीं सकते। लेकिन एक तरफ तो हमको रड घुसा हुआ था, उसके साथ कपड़ा था, हाँ कपड़ा जो था, तो कपड़ा के एक फ़ायदा, घाटा तो ये था कि इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस रहता, गंदे कपड़े थे। लेकिन फ़ायदा ये था कि ब्लड जो होता मेजर वेसल्स या होता नस का, वो उसको प्रिवेंट कर रहा था, करीब मतलब इंजुरी से प्रिवेंट किया, फर्दर इंजुरी। एक फ़ायदा हमको उससे हुआ कपड़ों से। हमको करीब 2 से 3 घंटा लगा करीब रड निकालने में। करीब 9:30 से स्टार्ट के 2 से 3 घंटा के अंदर में हम लोग रड निकाल दिए, पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिए, करीब टेम्प्रोरी स्टेबलाइज करके वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिए। और उसके बाद ड्यूरिंग द सर्जरी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना ज़रूरत था विदिन मिनट हम लोग ट्रांसफ्यूजन किए, स्टेबलाइज हो गया। करीब सुबह में सर्जरी स्टार्ट किए फिर से, करीब अब स्टेबलाइज होने के बाद बीपी मेंटेन हो गया। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, ईसीजी चेंजेज आ रहा था, बीपी फॉल हो गया था। ट्रांसफ्यूजन दिए, थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, वेंट पे किए, वेंटिलेट किया गया। तो पहला शक था हम लोग कि चेस्ट इंजुरी ना हो जाए, चेस्ट अंदर चेस्ट वॉल में तो नहीं घुसा हुआ, तो चेस्ट इंजुरी नहीं हो जाए। तो इमीडिएटली पहला सर्जरी के बाद हम लोग सारा इन्वेस्टिगेशन किए। इन्वेस्टिगेशन में क्या था, पहला कि सीटी एंजियोग्राफी से कहा था कि नस का धमनी जो मेजर धमनी है उसका इंजुरी हुआ कि नहीं। पहला शिफ्ट होने से, मतलब आईसीयू में शिफ्ट होने से पहले ही हम लोग क्या किए, नस का मेजर धमनी का इंजुरी हुआ कि नहीं। मेजर धमनी का इंजुरी नहीं था, लेकिन उसका वो जो कैलिबर होता है, जो कैलिबर जो होता है वो कम हो गया था। लॉन्ग ड्यूरेशन करीब 2 घंटा तक, 45 मिनट उधर और इधर हमको 1 घंटा लगा। 1.5 घंटा में कैलिबर उसका प्रेशर के चलते ब्लड फ्लो कम हो गया था। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन दिया गया, कुछ मेडिकेशन दिया। हमारे टीम के, एनेस्थेसिया टीम के, आईसीयू टीम के, हमारे जितने भी स्टाफ थे बहुत ही हेल्पफुल था। और हम लोग को निकालने के बाद जब देखे कि अब कैलिबर इम्प्रूव हो रहा है, पल्सेशन इम्प्रूव हो रहा है, फिर से सीटी के दोबारा सीटी हम लोग किए नस को देखने के लिए, तो सब चीज़ ठीक था। तो फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए स्टेबलाइज करने के बाद। फिर से मेजर ऑपरेशन, जो भी बोन आगे की हड्डी जिसको कॉलर बोन आप लोग बोलते हैं, उसमें फाड़ते हुए पीछे का ये हड्डी था वो चूड़ा चूड़ा हो गया था, उसको फिर से आगे से रिपेयर किए। फिर पीछे गए कर, मतलब पीछे से एक पोजीशन में नहीं हो रहा था, फिर से पलट के फिर पीछे का बोन किए। सॉफ्ट टिश्यू बहुत लॉस था, तो सॉफ्ट टिश्यू का मेजर रिपेयर हो गया था। और स्किन लॉस भी बहुत था वहाँ, क्योंकि मोटा सरिया था, स्किन लॉस था। तो इसको प्लास्टिक सर्जरी करीब मतलब मैंने ही किया, सारे जितने भी प्रोसीड्योर था अकेले मैंने किया विथ हेल्प ऑफ एनेस्थेटिस्ट।
कवरेज बढ़िया था। हम लोग अभी वुंड को कवर कर दिए। इमीडिएटली हम लोग सुबह में 12-1 बजे तक करीब मतलब एक्सटूबेट हो गया था। करीब तो सर्जरी के दूसरे दिन एक्सटूबेट हो गया था। पेशेंट शाम तक कल तक खाने लगेगा। अभी आज ड्रेसिंग किए, वुंड बहुत ही अच्छा है। ऊपर वाले के दया से अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी इतना कहा नहीं जा सकता है कि इन्फेक्शन होगा कि नहीं हुआ। जब कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा कंप्लीट वुंड हीलिंग में। अभी पेशेंट स्टेबल है और खा पी रहा है, खतरे से बाहर है। बस एक ही का कोई खतरा नहीं है, जान का कोई खतरा नहीं है। अभी जान का खतरा नहीं, बस एक ही खतरा कि इन्फेक्शन नहीं हो जाए। इन्फेक्शन अगर चेस्ट वॉल में गया तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी तक पेशेंट को फीवर नहीं आया। जो इन्फेक्शन का जो साइन होता है, फीवर आना, करीब टेम्परेचर बढ़ना, जो ये अभी तक कोई साइन नहीं। आज ही तुरंत ड्रेसिंग किए, वुंड हेल्दी है, कोई मेजर ब्लीडिंग नहीं है। हाथ का पल्सेशन बढ़िया करने में जो नस का दबाव होता है, हाथ का ताकत चला जाता है, वो भी नहीं है। सब चीज़ ठीक है पेशेंट। और एक उंगली में कटा हुआ था, एक दिन पहले का इंजुरी है, वो बाद में रिपेयर करेंगे। अभी लाइफ का बात था, वो हो गया। अभी पेशेंट स्टेबल इस है। हालात में पेशेंट आप करें। इस हालात में कुछ कहना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रिडिक्ट करना, लेकिन जब तक कुछ कोई काम ट्राई नहीं करेंगे तब होगा ही नहीं। छोड़ देंगे तो 100% नहीं। अब आया है 20-22 साल का लड़का है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी था, मॉब। हम लोग को यूजुअली आप लोग जानते हैं, मॉब के चलते डॉक्टर केस लेना पसंद नहीं करते, हॉस्पिटल वाला। लेकिन उस परिस्थिति में हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ ने, सबों ने केस को लिया। हमने आया। अब पेशेंट, जब हम लिफ्ट में आ रहे थे, 8-10 लेडी थी, तो किसी ने हम ही को पूछ दिया, हम ही को पूछ दिया, डॉक्टर पंकज कब आएंगे? हमने बोला अगर बोल दिए तो ज़रूर आएंगे। एशियन सिटी हॉस्पिटल के साथ आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? हम इससे पहले हम अपोलो हॉस्पिटल ढाका में थे, करीब 4 साल। अपोलो हॉस्पिटल ये 7 स्टार हॉस्पिटल था। उससे पहले अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में थे, करीब 8 साल से। 12-14 साल के बाद हम पटना आए हैं। और जब से पटना आए तब से एशियन सिटी में हम 2019 से ही। सर्जरी को पूरा करने में कितना धैर्यपूर्वक ये करना? पहला जो सर्जरी है, फर्स्ट सीटिंग वाला सर्जरी 2 से 3 घंटा के बीच में हुआ। सेकेंड सीटिंग 3 से 4 से करीब लगा। और उसके बाद एक्सुबेशन में भी टाइम लगा 1 घंटा करीब। तो टोटल सेकेंड सर्जरी में 5 लगा, 3 घंटा इधर, 7-8 घंटा के लगभग। ये तो आप लोगों का, लेकिन लॉजिस्टिक टाइम भी होता है ना, पेशेंट को शिफ्ट करना, उधर 8-10 घंटा लगा करीब। तो होल डे हम लोग का नाइट से लेके इसी में रहा, स्टेबलाइज करने पूरा टीम। बातचीत कर रहे हैं, पेशेंट खा रहा है, बातचीत हो रही है। पेशेंट खा रहा है। हम उसको बोले क्या खाना है, तो बिरयानी खाओ भैया, तुमको जो मर्जी है खा। इन्फेक्शन नहीं हुआ। कितना दिन में चलने लगेगा? कितना दिन में चलने लगेगा? पेशेंट तो अभी चल रहा, क्योंकि अपर लिम लोअर लिम ठीक है, चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और रिकवरी, फुल रिकवरी में करने 3 to 6 वीक्स लगा मिनिमम 3 to 6, अगर इन्फेक्शन भी नहीं हो तो। क्योंकि मेजर सॉफ्ट टिश्यू जो इसको हील होने में कम से कम 3 से 6 हफ्ता लगता है। बोन यूनियन में करीब 6 महीना लगेगा, 3 से 6 महीना लगेगा। तो फुली रिकवर के कम से कम 6 महीना तो लगेगा फुली रिकवर। उसके बाद एक्सरसाइज करीब 3 से 4 हफ्ता के बाद करेंगे। तो शोल्डर मोबिलिटी हम लोग समझते हैं कि मेरे हिसाब से उसको जो प्रीवियस स्टेटस था उसका मोबिलिटी का, वही स्टेटस रहेगा। क्या क्या सुविधा है सर आपके पास? खासकर ऑर्थोपेडिक के बारे में मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है, क्योंकि मेरा जो पटना आने से बिहार से जुड़े हुए आदमी हैं, 15 से 20 साल हम करीब एशिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हम काम किए, एशियन में अपोलो हॉस्पिटल। उसके आने के बाद डायरेक्टली हम यहीं ज्वाइन किया 2019 में। और उसके बाद कंटिन्यूस हम यहीं हैं, इधर उधर नहीं गए। और क्या बोल रहे थे आप? क्या क्या सुविधा कर है ऑर्थोपेडिक्स में हमारे एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी, जो में जिस टाइप का जो जानलेवा है, वो हम लोग इमीडिएट रिस्पांस देते हैं। दूसरा रिप्लेसमेंट सर्जरी, अभी भी हम एक रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट करके आए हैं। उसके बाद कुल्हा प्रत्यारोपण जिसको बोलते हैं, तो घुटना प्रत्यारोपण, स्पाइन सर्जरी। बेसिकली हम स्पाइन का ही एक्सपर्टीज है मेरे पास, स्पाइन और रिप्लेसमेंट का। ट्रॉमा सेकंड 3rd स्टेज में आता है। ट्रॉमा इसलिए 3rd स्टेज में कर रहे हैं कि मेरे पास इतना स्पाइन रिप्लेसमेंट का केस है कि हम इसको बाद में करते हैं। लेकिन हमारे जूनियर ये हाईली करीब मतलब
वोलाटाइल इंजरी कहना चाहिए या हाईली, इसलिए हमको आना पड़ा और स्टार्ट किए केस। कितना खर्च लग गया था सर? इस टाइप को इमरजेंसी केस में अब खर्च करना मुश्किल है। इलेक्टिव जैसे नी रिप्लेसमेंट हुआ 1.5 से 2 लाख में हम लोग इन आउट कर इस देते टाइप की हैं। सर्जरी सर आपके जीवन में, आपके अब तक के कैरियर में कभी ऐसा? ये दूसरा मेरा सेकेंड है ये रड इंजरी का। एक रड हुआ, एक था थाई में, जैसे ट्रैक्टर का ये नहीं होता क्लॉज, हाँ वो थाई में घुसा हुआ तो उसको निकाले थे। ये सेकेंड है मेरा केस है। हाँ सक्सेसफुल है। हाँ दोनों सक्सेस हैं। हाँ सर, जो आपने ऑपरेशन किया इसका क्या फ्यूचर कॉज भी हो सकता है? वो परफेक्टली मूव करेंगे इनका जो आर्म? हाँ तो अभी तो बोले ना, मेरे हिसाब से उसका जो मोबिलिटी, प्रीवियस मोबिलिटी स्टेटस था वो गेन करना चाहिए। और थोड़ा पेशेंट भी बहुत ही अच्छा है, कोऑपरेटिव है, यंग है, इसमें रिकवरी का चांस 100% रहता है। बाकी तो ऊपर वाले और जितना कोशिश करेंगे उतना। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है उसी रोड के पास है। उसी के लिए हमारे पास 24/7 24 घंटे ट्रॉमा टीम है हमारी, जो कि जिसमें कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन सर्जन खुद डॉक्टर पंकज हैं, न्यूरो सर्जन हैं और जनरल सर्जन है। तो ये एक ट्रॉमा टीम हमारे पास रेडी रहती है, जिसमें क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हैं, आईसीयू के डॉक्टर्स हैं और इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स हैं। इसी वजह से जो ट्रॉमा टीम हमारी एक्टिव थी, उसी वजह से ये जान हम लोगों ने बहुत ही आसानी से हम लोग बचा पाए। जैसे ही हमारे पास कॉल आया, विदिन 5 to 10 मिनट्स हमारा एम्बुलेंस विद पैरामेडिक विद डॉक्टर्स पेशेंट के पास पहुंच चुका था। और जैसे ही वहाँ पे वो पाइप था, रॉड था, वो काटा गया, इमीडिएटली हमारे टीम ने उसको सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से तुरंत हॉस्पिटल लाए और उसके बाद हम लोग उसका इलाज कर पाए। कैशलेस सुविधा है कि नहीं? यहाँ पे आयुष्मान भारत, CGHS, ESI सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।